इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम दशलक्षण महापर्व में। दर्शकों, भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला दशलक्षण पर्व जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। प्रतिवर्ष दशलक्षण पर्व को दिगंबर जैन समाज भव्यातिभव्य रूप में मनाता है। इस वर्ष समस्त देश में दिनांक 19 से 28 सितंबर के मध्य धूमधाम के साथ इस पर्व का आयोजन किया गया, जहां इसी श्रृंखला में कटनी का जैन समाज भी धर्म लाभ लेने में अछूता नहीं रहा। कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में दशलक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ, जिसमें प्रत्येक दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए बिना देरी किए दिखाते हैं आपको दशलक्षण महापर्व के प्रथम दिवस आयोजित उत्तम क्षमा धर्म की पावन झलकियां। जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है दशलक्षण महापर्व। भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला दशलक्षण पर्व जो पर्वों का राजा भी कहलाता है। आत्मविशुद्धि करने वाला ये पर्व मनुष्य के जीवन में संजीवनी का कार्य करता है। प्रतिवर्ष जैन समाज द्वारा इस पर्व को भव्यातिभव्य रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इस पर्व का आयोजन देश भर में दिनांक 19 से 28 सितंबर के मध्य धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी श्रृंखला में कटनी के नई बस्ती में संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में दशलक्षण महापर्व का आयोजन संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। दशलक्षण महापर्व का शुभारंभ 19 सितंबर 2023 को उत्तम क्षमा धर्म के साथ हुआ, जहां इस अवसर पर सर्वप्रथम कटनी के भक्तों को प्रातः काल में योगाचार्य द्वारा योग कराया गया। सोहम बोलो मनवा सोहम बोलो, सोहम बोलो मनवा सोहम बोलो। स्वास्थ्य मंत्र के फूल खिले होगा बेड़ा पार, रोग भोग से बच लो भैया, रोग भोग से बच लो भैया। मन की आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो, बोलो सोहम बोलो, सोहम बोलो मनवा सोहम बोलो। ध्यान योग के माध्यम से श्रावक श्रेष्ठी अपने मन, वचन, काया को शुद्ध कर रहे थे। तत्पश्चात भक्त तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा को सर पर विराजित कर कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए, जिसके बाद श्री जी को पांडुकशिला पर विराजित किया गया। इस दौरान अभिषेक एवं शांति धारा करने वाले समस्त श्रावकों द्वारा सर्वप्रथम स्वयं की शुद्धि की गई, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ क्रमानुसार भक्तों द्वारा पांडुकशिला पर विराजित श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्तभ्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्तभ्यामा, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निस्तभ्यामा। संगीतमय वातावरण में कलशों के माध्यम से श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक जब श्रावक जन कर रहे थे तो उनका उत्साह इस दौरान देखते ही बन रहा था। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी की शांति धारा करने का अवसर सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः।
ओम ह्रीं नमो रन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोहिषं पिशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रन्ता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाहु लोगोत्मा केवलीपन्नतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतम धम्मम शरणं पवजामि। इस अवसर पर भक्ति से ओत-पोत वातावरण में श्री जी के मस्तक पर छत्र चढ़ाया गया। तत्पश्चात झूमते नाचते हुए भक्तों ने श्री जी की संगीतमय आरती पूर्ण भक्ति भाव से की। इस दौरान यह दृश्य देखते ही बन रहा था। पहली आरती श्री जी राजा बरदी पार उतार जी हाजा। दूसरी आरती सूर्य पुरेसा जन्म मरण दुखी दूर कर मेरे भगले के जाने मेरे बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा बाबा हो बाबा कुंडलपुर वाले बाबा। तत्पश्चात संगीतमय वातावरण के अंतर्गत मंत्रों की ध्वनि के साथ उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा अष्टद्रव्य के साथ विधान के मंडल पर अर्घ्य अर्पण किए गए। इस दौरान भक्त मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि विधान के साथ मंडल पर अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। 55 सहसे कंदावन सोमनस्पत बहुराम शौचालय सोलह सत्कारी मन वचन वंदना हमारे। तदुपरांत कटनी के भक्तों द्वारा 10 लक्षण के शुभ अवसर पर भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया गया। थारो चिन्हो बनो मैं थारो शिष्य बनो मैं अरे पहले तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो शिष्य बनो मैं थारो शिष्य बनो मैं अरे पहले तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु अरे उत्तम शिवा मार्ग आर्जव भाव है सत्य साच सही अब तक जागी उपाव है। आखी जन ब्रह्मचर्य धर्म दस्तार है चौगति दुक्ति काणी मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमा दशनमाश धारो विनाशनाय नैवेद्यम द्रुपामिति। भक्ति रस से मुग्ध भक्त बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ प्रभु का पूजन करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। इस दौरान भक्त भक्ति रस में झूमते हुए भक्ति नृत्य कर रहे थे, मानो समस्त वातावरण में भक्ति रस की वर्षा हो रही हो। समता सागर गुरु ने जादू कर डाला है। समता सागर गुरु ने जादू कर डाला है। किन किन पर जादू किया है? उठाइए दोनों हाथों भक्ति के साथ। जब जब ठोकर खाई जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है। जब जब ठोकर खाई गुरुवर ने संभाला है। इसी बीच निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज समवशरण के दर्शन वंदन करने पहुंचे। तदुपरांत गणमाननीय सदस्यों द्वारा वशिष्ठ महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया।
इसके बाद वशिष्ठ महानुभावों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। दुखियों के दुखे दूर दूर हो गए, सारे दुखे दूर हमारे हो गए, जब से विद्या गुरुवर हम तुम्हारे हो गए, जब से विद्या गुरुवर हम तुम्हारे हो गए। तत्पश्चात सौभाग्यशाली परिवार द्वारा महामंगल कलश पर तिलक लगाने के पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ महामंगल कलश पूर्ण भक्तिभाव से स्थापित किया गया। कटनी धर्म नगरे 10 लक्षण महापर्वे संस्कार शिविरे उठा उठा कलश उठा महामंगल कलश स्थापितम। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवार द्वारा क्रमानुसार गुरुवरों के श्री चरणों में शास्त्र भेंट किए गए। इस सौभाग्य को प्राप्त कर श्रावक श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ही जिन वाणी मैया उपकार करो हम पर, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मुनिवरों का पाद प्रक्षालन किया गया। गुरुदेव से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। तदुपरांत उपस्थित समस्त महानुभावों को 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिवस मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज के मुखारविंद से मामरिक वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना में जो 2 पंक्ति हैं, वाकई में जो 2 पंक्ति अगर कोई व्यक्ति इसको धारण कर लेता है तो सारे संक्लेशों से बच सकता है। कहते हैं दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम में भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बहुत गहन अर्थ छुपा हुआ है इन मेरी भावना की 2 पंक्तियों में। आज इस उत्तम क्षमा के धर्म के दिन अपने को सुनने और सुनाने की स्थिति में आई है। जिसने ये 2 पंक्तियां अपने जीवन में अंगीकार कर ली, बंधुओं में संसार के सारे संक्लेश से और क्लेश से बच सकता है। इस संसार में सागर है, जिस सागर में मोतियों का भंडार भी हुआ करता है, और उसी संसार में, उसी सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ भी विद्यमान हुआ करते हैं। इस प्रकार संसारी प्राणी अपनी आत्मा के अंदर चाहे तो अमृत के झरने भी बहा सकता है, और अगर प्रमाद करता है और कषाय करता है तो कषायों की नालियां भी बहा सकता है। वो बहती हुई आ रही हैं। इस आत्मा के अंदर गंदगी और कषाय रूपी नालियां बहती रही हैं। अगर तुम चाहे तो इसी आत्मा के अंदर यदि उस अपना उपयोग को स्थिर करके अपने स्वभाव की तरफ चला जाता है तो बंधु अमृत के झरने भी हम लोग बहा सकते हैं। व्यक्ति हमेशा पर की ओर देखता है, सज्जन व्यक्ति हमेशा अपनी ओर देखता है। जो व्यक्ति पर की ओर देखता है तो निश्चित है कि वहां पर संक्लेश हमेशा रहते हैं। जो व्यक्ति निज की ओर देखता है वो संक्लेशों से बच जाता है। सम्यक दृष्टि ये सीख जाता है कि नहीं, मुझको पर की ओर नहीं देखना है, मुझको तो अपनी ओर देखना है। अरे मैंने तो जिंदगी गंवा दी है पर की ओर देखते देखते, अब मुझको अपने स्वभाव में स्थिर होना है। और जब उसके मन में ये भाव आ जाते हैं कि मुझको अपने स्वभाव की ओर देखना है तो बंधुओं कह दिया है कि अब तू स्वभाव की ओर जा रहा है तो सम्यक दृष्टि, आचार्य महाराज ने कह दिया है तू सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि तू पर की ओर ना देखते हुए अपनी ओर देखता है। लेकिन हम लोग किसकी ओर देखते हैं? अपनी ओर, बाहर की ओर देखते हैं। बाहर तो विषय वासनाओं कषाय रूपी नालियां बह रही हैं, और अगर अपनी अंदर में झांकते हो तो अपनी अंदर में तो
अमृत के झरने बह रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि संसार सागर, संसार रूपी सागर में अपन को रत्नों को खोज के लेके आना है या कसाईयों की नालियों को बहाना है। दुनिया की जहां तक बात करें तो इस दुनिया में तो क्रूर और दुर्जन ज्यादा मिलेंगे, सज्जन और क्षमावान व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। उत्तम क्षमा की परिभाषा तो उसे ही समझ लेना है कि जिसने यह संकल्प कर लिया है कि मैं भी जीऊंगा, और मन वचन काय से जिसने यह संकल्प कर लिया है कि मैं भी जीऊंगा और मेरे अधीन जितने व्यक्ति हैं मैं उनको भी अपने माध्यम से कभी धक्का नहीं पहुंचाऊंगा, अपने माध्यम से उनके परिणामों में कभी विकृति नहीं लाने दूंगा। बंधुओं, आत्मा के अंदर ये बात अगर आ जाती है तो वह कभी क्रोधित नहीं होता है, वो क्षमादानी हो जाता है, वो अपने अंदर उत्तम क्षमा को धारण कर लेता है। क्षमा का अर्थ होता है कि अपने आप में सहन करते चले जाओ। महाराज कितना सहन करते चले जाओ? सहन करने की भी कोई लिमिटेशन होती है? हाँ, होती है। एक बार एक सांप के लिए रास्ते में उनका बिल था सांप का, वो जब भी कोई व्यक्ति वहां से निकलता था तो सांप उसको डस लेता था। रास्ते में निकलते निकलते बहुत सारे लोग बचते हुए जाते थे, बहुत सारे लोगों को सर्प डस भी लिया करता था, और वो मुनि महाराज के पास भी जाया करता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महाराजों के पास भी आते हैं, तीर्थंकर प्रभु के पास भी आते हैं, लेकिन हमेशा डसने का स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो वो भी मुनि महाराज के पास जाता था। तो महाराज जी से सारे लोगों ने शिकायत की कि महाराज श्री, हम आपके दर्शनार्थ करने के लिए आते हैं, भगवान के समो शरण में आते हैं, और ये सर्प हमको डस लेता है, इसलिए हम मंदिर में भगवान के दर्शन और आप लोगों के पास नहीं आ पाते। महाराज ने उस सर्प से कहा, तू अगर मेरा भक्त है तो तू गुरु बनाना मानता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो एक नियम ले लो कि आज से तुम कभी किसी को डसोगे नहीं। महाराज जी का भक्त था ही, उसने कहा ठीक है महाराज श्री, आज से मैं डसना बंद कर देता हूं। वो जैसे ही सभी को मालूम हुआ कि ये व्यक्ति आज से क्या डसेगा नहीं, कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त नहीं होगा, सांप तो बेचारा वहां बैठा रहता था। बहुत सारे लोगों ने सर्प के फन में लात धरते हुए, कोई ठोकर मारते हुए और उसके ऊपर चढ़ते हुए आते रहते थे। बहुत परेशान हो गया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो क्या करे? कभी व्यक्ति को अगर कोई क्रोध आता है, मान तुंग पूज्यवर आचार्य मुनिवर दीपायन मुनि महाराज के लिए बंधु ऐसे क्रोध नहीं आया। जब क्रोध की सीमा खत्म हो गई, लिमिटेशन खत्म हो गई, अब क्या करें, तब मुनराज के लिए क्रोध आया। उस समय सर्प की भी सीमा खत्म हो गई और मुनराज के पास में जाके कहते हैं, महाराज आपने कहा था, आपके कहे अनुसार मैंने कार्य किया है, लेकिन ये लोग मेरा अभी भी दुरुपयोग करते हैं। वो मेरे फन पे लात धर के आते हैं, मुझको ठोकरे मार के हुए आते हैं। अरे जब तक तो मैं इनको डसता था तब तक तो ये मेरे से डरते थे, लेकिन जब से मैंने डसना बंद कर दिया है तब से ये लोग मेरा प्रतिकार करते हैं। ये सारे के सारे लोग मेरे लिए हे दृष्टि से देख के और लात धरते हुए मेरे ऊपर से आ जाते हैं। महाराज आप बताओ मैं क्या करूं? तो महाराज ने कहा, अरे मैंने तेरे लिए काटने के लिए मना किया था, तुझको फुफकारने के लिए मना नहीं किया। इसलिए बंधु, हमारे लिए क्षमा धर्म धारण करना है, लेकिन जब भी कभी भी क्रोध करने की आवश्यकता होती है किसी कारण से, क्रोध का अपन को ये नहीं समझना क्रोध कर रहे हैं इसका मतलब नहीं ये बहुत ज्यादा क्रोधी है। माँ भी अपने बच्चे को सुधारने के लिए क्रोध करती है, गुरु भी अपने शिष्य को सुधारने के लिए क्रोध करते हैं, क्रोध यानी गुस्सा करते हैं। माँ का और गुरु का जो क्रोध होता है वो बनावटी क्रोध होता है, वो असली क्रोध नहीं होता है। किसके लिए? समझाने के लिए। कहते हैं शिष्य और शिष्य में डांट आवश्यक है। अगर शिष्य में डांट नहीं लगाएंगे तो शिष्य क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और शिष्य में डांट नहीं लगाएंगे तो दवाई क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे जन्म जन्म के जो रोग हैं उन रोगों से छुटकारा प्राप्त करें,
तो ध्यान रखना, समय समय पे अपने गुरु की डांट जरूर खाते रहना। तो तुम अगर चाहो कि गुरु हमारी प्रशंसा करते रहें, गुरु हमारी प्रशंसा करते रहें, तो ध्यान रखना, माँ अगर बच्चे की प्रशंसा करती रहेगी तो बच्चे को जो पाना चाहती कि मेरे बच्चे में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करें, वो बच्चे का विकास रोक देगी, वो बच्चे की विनाश की ओर चली जाएगी। क्योंकि माँ समय समय पे बच्चे की क्या करती है? तारीफ कर रही है। अगर गुरु समय समय पर अगर शिष्य की तारीफ करता रहेगा, समय समय पे उसको लाड़ता पुचकारता रहेगा, तो ध्यान रखना शिष्य भी एक दिन बिगड़ जाएगा। अरे शिष्य तो कभी कभी गुरु के लिए, गुरु तो कभी कभी शिष्य के लिए डांटता भी है और समय समय रहता है तो उसको पुचकारता भी। क्रोध का क्या है? क्रोध हो गया, आज के बाद मुझको इससे बात ही नहीं करना, अरे इसको मैं जड़ से मिटा दूंगा, इसका वंश को मिटा दूंगा। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी क्रोध। साधु के पात में संजुलन रहता है, तात्कालिक आता है और कह काके फ्री हो जाते हैं। इसलिए अपन को समझना है, कोई अगर सम्यक दृष्टि व्यक्ति के ऊपर में जितनी विपत्ति आएंगी, जितनी आपत्ति आएंगी, वह उसमें घबराएगा नहीं। वे क्या करेगा? निखरेगा। वो कहेगा आज मुझको गुरु ने अगर डांटा है तो इस दुनिया का सबसे पुण्यात्मा, इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि आज गुरु ने मुझको क्या करा है? डांटा है। मैं कई बार, कितनी बार कह चुका हूं कि हर किसी को डांट नहीं मिलती। किसको मिलती है? जिनसे अपनापन होता है, उनसे कुछ कहने का मन होता है। इतने सारे लोग रहते हैं, अरे जिस दिन गुरु ने अगर किसी को डांट दिया, जिसने गुरु को कुछ क्रोध कर दिया, क्रोधित होकर कुछ बोल दिया, समझ लेना आज गुरु ने मुझको क्या कर लिया? अपना स्वीकार, अपना बना लिया। इसी पावन श्रृंखला में निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, क्या होता है फिर? वो गया, लौट के आने की भी उसकी स्थिति नहीं रहती है। मशीन से निकली गोली और मुख से निकली बोली, गया, अब लौट के आने वाला नहीं। किसान अगर आषाढ़ का महीना चूक जाए, इधर उधर भागते हुए बंदर डाली से चूक जाए, तो किसान और बंदर का काम गया। इसलिए किसान बड़ी सावधानी रखता है। मौसम आने के पहले अपने बीजों को देखने लगता है, साफ करने लगता है, भावना देना लगता है कि इन बीजों को जमीन में, खेत में बोएंगे। अपने बीजों को बोने के पहले किसान खेत के खरपतवार को दूर करता है, आए हुए कूड़े कचरे को अलग करता है, साफ करता है। मिट्टी को भी अपने साधन के माध्यम से ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करके सम करता है और फिर बहुत प्रसन्न होकर के भरोसे के साथ अपने उजले उजले बीजों को, चमकते चमकते बीजों को कहाँ डाल देता है? आप खेत कहोगे, मैं काली काली माटी कहूंगा। किस में डालता है? उजले उजले बीजों को काली काली माटी में डाल देता है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, केवल थ्योरी की परिभाषाओं को रट लिया है, वो उसे देखेगा, कह रहे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? इतने चमकते हुए उजले उजले से बीजों को तू कहाँ, किसके भरोसे काली काली मिट्टी में डाल रहा है? ये पढ़ा लिखा आदमी है जिसने बड़ी डिग्रियां ली हैं, वो अंगूठा छाप है जिसने किसी कॉलेज में नॉलेज डिग्री प्राप्त नहीं की है। वो कहता भाई साहब, आप साहब हो, पढ़े लिखे हो, आपका विज्ञान मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपढ़ अनपढ़
किसान आदमी हूँ, मुझे मौसम और माटी का ज्ञान प्राप्त है। क्या कहता है वो? मुझे मौसम का और माटी का ज्ञान प्राप्त है। अपने उजले उजले बीज अगर समय मौसम पाकर के इस काली काली माटी में डाल देता हूं तो भाई साहब देखना, आप थोड़े ही दिनों में ये खेत काला काला हरा भरा दिखने लगेगा। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। और होता है वैसा, फसल आ जाती है, खेत लहलहाने लगते हैं, और वो अनपढ़ किसान जब अपने खेत की मेड़ पर खड़े होकर के सिर में साफा बांध करके देखता है तो गीत गाने लगता है। क्या? मेरे देश की माटी सोना उगले उगले। असली संपदा का मालिक तो किसान है। और वैसे भी भारतीय जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने, जब वो भगवान नहीं बने थे, भगवान बनने जैसा संस्कार पुण्य लेकर के आए थे। अभी महाराज हैं, प्रजापाल हैं, राजा हैं, और उन्होंने क्या कह दिया कि बस इस जीवन में आप सबके दो ही उद्देश्य होना चाहिए, या तो आप कृषि करो, और अगर कृषि नहीं करते हो तो फिर ऋषि साधक बनने के लिए तैयार हो जाओ। कृषि करो या ऋषि बनो, भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है, मूल लक्ष्य है। आप सभी यहाँ पर वही भाव लेकर के आए हैं, और भाव के साथ उसी तैयारी से भी आए हैं। पिछले बरस आप सबको जो मिला था उसे प्राणपन से आपने सहेजा था, समेट करके ले गए थे। बेगमगंज से अपनी झोली में जो मोती मिले समय समय पर निकाल करके देखते रहे, और जब भी आपने वो अनुभव के मोती देखे, ज्ञान के मोती देखे, आपको बार बार संस्कार शिविर की याद आती रही, और वही स्मृति का संस्कार आपको पुनः संस्कारों के यज्ञ में फिर से लेकर के आ गया। यहाँ पर सभी प्रांतों के शिविरार्थी विद्यमान हैं, सहज हैं, साधना के लिए आए हैं, स्वाध्याय के लिए आए हैं, और इन दिनों में संयम पालन करने के लिए आए हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वो चाहते हैं सुबह से शुद्ध भजन हमारे लिए मिले, भगवान की पूजन भक्ति मिले। सुबह से प्रातः से ओंकार नाद के साथ में, प्राणायाम के साथ में, अभिषेक शांति धारा के साथ में बहुत प्रसन्नता से शुद्ध भजन, भगवान की भक्ति पूजा मिले। और मुनि संघ का प्रवचन लाभ लेकर के जब वो बाहर निकलेंगे इस परिसर से, तो शुद्ध भोजन साधना के लिए आवश्यक है। केवल साधना के लिए ही भोजन आवश्यक है ऐसा मान करके संस्कार शिविर का सामाजिक पुण्यार्जक परिवार का प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोजन को कभी धार्मिक क्षेत्रों में जाने के बाद भोजन मान करके ग्रहण नहीं करना। धार्मिक क्षेत्र में गए हो, देवशास गुरु की सन्निधि में गए हो, जो मिले अपना भाग्य मान करके अहोभाव से उसे धर्म का प्रसाद मान करके ग्रहण करना। और ध्यान रखना, तुम्हारे सटरस व्यंजन 24 घंटे की तुम्हारी व्यवस्था जो एनर्जी, ऊर्जा, ताकत नहीं दे पाएगी, जो तुम्हारे लिए पुष्ट नहीं कर पाएगी। अगर जीवन में तुमने किसी धार्मिक क्षेत्र में सम्मिलित होकर के 2, 8, 10 दिन अगर धर्म का प्रसाद शुद्ध भोजन ग्रहण कर लिया,
तुम्हारा शरीर स्वस्थ तो होगा ही होगा, संपुष्ट भी होगा। जिसके बाद मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ। मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। किन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ? कृष्ण कर्मणः अभावः, जिनके संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है और उन कर्मों के अभाव होते ही क्या प्राप्त हुआ? स्वभाव प्राप्ति, जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै सज्ञान रूपाय, उस अनंत ज्ञान रूप, उस केवल ज्ञान रूप परमात्मा को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने उस केवल ज्ञान से सहित अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया। जैन धर्म विश्व का ऐसा धर्म है जो धर्म यह घोषणा करता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। विश्व के अन्य धर्मों में आराध्य आराधक संबंध तो है, पूज्य पूजक संबंध तो है, लेकिन वहाँ पर कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन जैन धर्म यह घोषणा करता है कि जो आत्मा अपनी उस योग्यताओं को प्रकट कर लेता है, संसार परिभ्रमण का जो कारण राग द्वेष जिसे हम कहते हैं उसे जीत लेता है, अपने इंद्रिय और मन को जीत करके पापों से बचाता हुआ जो अपनी आत्मा की ओर लेकर के आता है, संसार के स्वभाव को समझ करके, उस आत्मा के स्वभाव को समझ करके, संसार के स्वभाव से दूर रह करके अपनी आत्मा के निकट आता है, वही आत्मा एक दिन परमात्मा बनता है। हमें क्या छोड़ना है जो आज तक नहीं छोड़ा? इस दौरान एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंगल प्रवचन एवं अनेक मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों की ध्वनि के साथ अर्घ्य अर्पित करने का सौभाग्य उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव वंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंतनविनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक धुर्वाणाम सेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरनीन्द्रियाभ्याम श्रुतम मतिपूर्वम दैनिक द्वादश भेदम भाव प्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम तयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम ऋजो विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय व्यवधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्यैश्वर्य पर्यायेषु उर्पिष्वधे तदनंत भागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इस दौरान मुनिश्री 108 निष्कम सागर जी महाराज समवशरण के दर्शन वंदन करने हेतु पहुंचे। तदुपरांत निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिक्रमण की क्रियाओं हेतु मंत्रों का उच्चारण किया गया, जिसके बाद श्रावक शिष्यों द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से प्रतिक्रमण में भाग लिया गया। सुरद जलधि पारगेभ्यः सुप्रद्भावना पटुमतिभ्यः सुचरित पुण्यदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचभ्यः आचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमिनीय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्बम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रोम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा व्रतास्तपोदंधना साधुक्रिया साधवा
शील प्रवरण गुणपहरण सुंदरार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नपटा प्रीणंतु माम साधवः गुरुवः पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शनायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामते ऐरिभक्ति का सुगोत सालोचुम सम्मनान संवेदन समचरिताणम पंचव्याचारणम ऐरियाणम ऐरादिशुद्धानुपदिशण वज्जाणम तीरेन गुण पालन रयाणम सब सौन सैणच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामिनुम सामी दुख को गमुख भोगिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम सुबह मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। तदुपरांत उपस्थित श्रावक शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज द्वारा किया गया। आत्मा का मार्ग और मंजिल क्या है, इसे पाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाना चाहिए? आत्म स्वरूप को पाने के लिए मार्ग क्या है और उसकी मंजिल क्या है, इसे पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये थोड़ा प्रश्न बढ़ गया। प्रश्न इतना छोटा हो सकता है कि आत्म स्वरूप को पाने के लिए मार्ग यानी उपाय क्या है और उसकी मंजिल क्या है। ये प्रश्न 2000 वर्ष पहले द्वैपायक नाम के एक भव्यात्मा ने आचार्य उमा स्वामी महाराज जी से पूछा था। टीका में लिखा है, उसने पूछा, भगवान किन्नु खलु आत्मने हितम स्यादिति, आत्मा का हित किसमें निहित है, किम प्राप्ति उपाय, उसको पाने का उपाय क्या है। आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि आत्मा का हित मोक्ष में निहित है और उस मोक्ष को पाने का उपाय मोक्ष का मार्ग है। तत्पश्चात भक्तों द्वारा झूमते नाचते प्रभु एवं गुरुवर की सायकालीन आरती उतारी गई। भक्ति रस में झूमते नाचते भक्त आरती कर रहे थे और इस तरह 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिवस श्रावक शिष्यों द्वारा मुनिवरों के सानिध्य में धर्म लाभ अर्जित किया गया। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म भक्तों द्वारा मनाया गया। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे 10 लक्षण महापर्व के द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म की विशेष झलकियां। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी अंतर्गत श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।